हेलो एवरी स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑफ यू ऑल। जैसे कि मैंने आपको कल केमिस्ट्री का कल फर्स्ट पार्ट था, आज सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में डाल दीजिएगा। अभी गर्मी हार्ड है, इतनी हार्ड है कुछ मत पूछो, लेकिन मैं पूरा अपना प्रयास कर रहा हूँ कि आपको डेली एक एक वीडियो देते रहे, क्योंकि अब कंसिस्टेंस इज की ऑफ सक्सेस, क्योंकि कंसिस्टेंस होता है वो की ऑफ सक्सेस का होता है। ठीक है, तो मैं किसी भी हालत में हर वीडियो डेली, संडे में देखो हमने छुट्टी नहीं की, संडे को मैंने पूरा टाइम, और कल तो मैं यहाँ हम पूरी हमारी टीम जीनियस एकेडमी यहाँ पे 8 बजे गई थी रात में, बिना खाना खाए। आप सोच सकते हो इतना हार्ड वर्क है। तो आप प्लीज़ फुल कमेंट एंड फुल सपोर्ट एंड फुल सब्सक्राइब, प्लीज शेयर टू एवरीवेयर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड आवर सेकंड पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। जैसा कि हमारा चल रहा था रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं। अब जानते हो कि हमारे वीडियो में आपने देखा होगा, जितने मैंने वीडियो डाल रखे हैं उसमें रिवीजन कराते हैं। कल का रिवीजन कराएंगे, ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे। केमिकल इक्वेशंस कल हमने कुछ पढ़ा था, हमने ये कल का हम पूरा रिवीजन करते हैं। हम यहाँ देखते हैं ना, यहाँ पे ठीक, हमने कल ये पूरा सीख लिया था कि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो कैसे पहचाने कि ये की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। कोई तो ऐसे हमारे पास टेक्निक होगी, कोई भी चीजें होंगी जो हमको बताएंगी कि इंडिकेट करेंगे सर ये हो रहा है, अब यह नहीं हो रहा है रिएक्शन। तो हमारे पास 4 टाइप्स आए थे कि नहीं, 4 टाइप्स आए थे। और पहला था उसमें अवस्था में परिवर्तन, पहला था अवस्था में परिवर्तन, चेंजिंग इन स्टेट, पहला था। अब इसमें पहला आप सीखे थे इसमें शार्ट बता देते हैं। देखो यहाँ पे एक बनाए थे ना, हमने क्या लिया था, बर्फ लिया था। ठीक है, बर्फ ले रखा था, इससे कुछ हमने वायुमंडलीय के ताप या दाब के कारण क्या होता है, थोड़ा से नॉर्मल पड़ता है तो क्या हो जाता है, ये मान लो कि ये हो जाता है द्रव, और फिर थोड़ा नॉर्मल हुआ, फिर क्या हो जाता है। आप जानते हो कि ज्यादा धूप होने के कारण भाप में उड़ने लगता है ना, नदी तालाब वगैरह सूखी इसलिए जाते हैं क्योंकि उड़ने लगता है। तो यहाँ पे गैस की पोजीशन, अब कंटिन्यू आप ये देख रहे हो कि स्टेट में परिवर्तन हो, क्योंकि बर्फ था ठोस द्रव में चेंज हुआ, चेंज का मतलब परिवर्तन। यहाँ भी यही हुआ था कि नहीं, परिवर्तन। तो अब यही हम कहना चाहते थे, जो प्रूफ हो रहा है नहीं, अवस्था में परिवर्तन। तो फर्स्ट अवस्था ये थी कि ये ठोस में था, सेकेंड अवस्था ये आई कि ये द्रव में हुआ, तीसरी अवस्था क्या है, गैस में हुआ। अब ओवरऑल कहने का मतलब है कि परिवर्तन किसमें हो रहा, कंटिन्यू अवस्था में। तो इसलिए हमने डाला है हेडिंग, अवस्था में परिवर्तन करके हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बता सकते हैं कि एक्चुअली में ये हो रहे हैं। ठीक, ये आई थिंक क्लियर हो गया। सेकंड चलते हैं। सेकंड में क्या था हमारा, आप चाहे सीरीज वाइज, क्योंकि आपको आ रहा तो आप चाहे सीरीज वाइज रखो चाहे जिस वाइज रखो। सुनो, तो क्या था हमारा सेकंड ये था कि ताप में परिवर्तन करके, ताप में परिवर्तन करके, है ना, चेंजिंग इन टेम्परेचर, चेंजिंग इन टेम्परेचर, इसमें क्या परिवर्तन करके हमने क्या बताया था कि आप देखो कोई बना लो, ठीक, और बाहर से टेम्परेचर दो, बाहर से टेम्परेचर दो, मुझे गैस वैसे जलाते नहीं, टेम्परेचर देते हो। अब देखो मान लो कि ये बर्फ था, सपोज कर लो ये बर्फ था, टेम्परेचर दोगे तो किसमें कन्वर्ट होगा, ये ठोस भी है क्योंकि बर्फ है तो ठोस है कि नहीं। अब जब किसमें होगा, द्रव में होगा, ठीक हो रहा है ना। अब फिर आप थोड़ा और दोगे टेम्परेचर, किसमें होगा, गैस में। तो आप कंटिन्यू देख रहे हैं किसमें हो रहा है परिवर्तन, इसके तापमान में
परिवर्तन हो रहा है, तापमान में परिवर्तन करके हम यह देख रहे हैं कि इसके अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। ऐसी घटना इन तरीकों से अगर हम देखते हैं तो हमको क्या मिलता है कि ताप में परिवर्तन। अब जब यही चीज हमको बताती है कि रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, ठीक, दूसरा हो गया। तीसरे की बात यहाँ करते हैं। तीसरे की बात करते हैं कि रंग में परिवर्तन करके हम रासायनिक अभिक्रियाओं को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो कलर चेंजिंग इन कलर्स, ठीक, कलर में परिवर्तन करके। अब देखो कैसे हमने कोई एग्जांपल दिया था, हमने कहा था एकदम प्योर वाटर ले लो, एकदम व्हाइट वाटर ले लो, ठीक है। एकदम आपने व्हाइट वाटर ले लिया, एकदम व्हाइट है, ठीक। जब एकदम व्हाइट वाटर ले लोगे तो अब ना खुद एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, खुद ही देख रहे हो। अब एक काम करते हैं ना, हम एक नील की बोतल लेते हैं, अब इसमें जानते हो नील भरी होती है। आप जानते हो या सुने जैसे पहले क्या होता था, पहले सफेद शर्ट जल्दी गंदी हो जाती है, जल्दी गंदी होने के ना कारण तो हम क्या कर सकते थे, हम क्या करते थे, इसी में डाल लेते थे क्या, नील। अब जब नील डाल लोगे तो इससे क्या हुआ, व्हाइट था, व्हाइट से किसमें चेंज हुआ, नीले कलर में। अब यही तो प्रूफ हो रहा है कि ना हम इसके ये व्हाइट था, व्हाइट से डायरेक्ट किसमें आ गया, नीले में। तो जब नीले में आ गया तो यही तो है कि कलर में परिवर्तन हो गया। अब जब कलर में परिवर्तन हो गया तो हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो हमको पता चल गया कि हम इन तरह से करके रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण को पहचान सकते हैं, है ना। तो देखो हमने क्या बताया, अभी जस्ट बता रहे हैं आपको कि रंग में परिवर्तन करके हम कैसे केमिकल इक्वेशंस को या केमिकल रिएक्शन को कैसे पहचान सकते हैं। हमने तुरंत देखो एक ये लिया, दूसरा ये लिया, ये व्हाइट है, ये ब्लू है। जब इनको मिक्स किया ना तो क्या हुआ, इसमें कलर में क्या आया, चेंज आया। जब कलर में चेंज आया तो क्या होता है, कलर में परिवर्तन करके हम जान गए कि एक हमारे पास और मेथड है कि हम केमिकल रिएक्शंस को ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अब ये तीसरा नंबर था। चौथा नंबर क्या था, चौथा नंबर हमारे पास बहुत अच्छा और था। चौथे नंबर में हम क्या थे, हमने चौथे नंबर में क्या सीखा था, गैस का निष्कासन करके हम पहचान सकते हैं कि हमारी रासायनिक समीकरण क्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। देखो अब इसमें कैसे किए थे, हमने कल ही वीडियो में बता रखा था, हमने यह बताया था कि इसके क्या करते हैं, कोई मान लो कि तेजाब किसी पे आप डालते हो जल्दी जल जाता है ना, और जलने के तुरंत पहले क्या होता है, तुरंत क्या होता है कि उसमें एक मतलब कि कंफ्यूज या कि एक ऐसे मतलब आंख को एक दर्द देने वाला एक विस्फोट होता है कि नहीं, वो जो विस्फोट होता है वो गैस के रूप में होता है। तो आप जानते हैं कि अगर ऐसी चीजें करेंगे तो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए ये काम करते हैं कि हम ऐसे पहचान सकते हैं कि ये क्रिया करके हम जान सकते हैं कि हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है या केमिकल इक्वेशन बन रहे हैं या नहीं। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया था। आज हमारे जो टॉपिक है वो अलग चलेगी, ठीक है। तो आप आज डाल देना रासायनिक समीकरण, ये हेडिंग डाल देते हैं, ठीक। मिटा देते हैं। रिवीजन आई थिंक अच्छे से हो गया होगा, क्योंकि रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट में रिवीजन करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो रिवीजन करते रहना। चलो देखते हैं, ये कल हमने पढ़ रखा, अच्छे से पढ़ रखा था, आप दूसरा करते हैं, ठीक है। दूसरी जो हमारी हेडिंग है वो रासायनिक समीकरण, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन या केमिकल, ये देखते हैं। रासायनिक समीकरण, समीकरण आप
देखोगे कि ये दो टाइप्स से क्या समझने के लिए दो टाइप्स बना देते हैं, क्योंकि फुल आपको समझना चाहिए। केमिकल इक्वेशंस, ठीक, केमिकल इक्वेशंस। देखो केमिकल इक्वेशन आप समझ लो, ये ना दो टाइप के समझने के लिए, जैसे एक होता है शब्द समीकरण, मतलब कि शब्दों में लिख करके, ठीक, ये। और एक होता है ना प्रतीकों के रूप में समीकरण को प्रेजेंट करते हैं। आप दोनों यहाँ लिखते हैं, ठीक है। देखो शब्द समीकरण में क्या हुआ कि इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जैसे कोई रिएक्शन लिखते हैं, ठीक, हमारे पास दो मेथड है रिएक्शन लिखने का, हमारे पास दो मेथड, लेकिन इसमें एक मेथड फ्लॉप है। फ्लॉप का मतलब कि इतना ज्यादा इन्हीं चीज को हम ऐसे लिखें और इसी को मैग्नीशियम लिखें तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी ना। जब ऐसी चीजें लिखोगे तो इन्हीं को अब बड़े में ना लिख करके छोटे में करते हैं। सुनो अब देखो क्या हुआ कि जब हम ये देखो शब्द समीकरण, जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन मतलब कि आप वायुमंडल में बोल सकते हो। वायुमंडल में क्या होता है, ऑक्सीजन उपस्थित रहती है। जब हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं तो आप जानते हैं कि मैं अगर कोई भी एलिमेंट्स तत्व जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो हमेशा ऑक्साइड बनाता है, ठीक, हमेशा ऑक्साइड बनाएगा। आप ये नोट कर लो कि यहाँ पे लिख लो। देखो कभी भी अगर मानते हैं कि ए रिएक्शन कर रहा है किससे, ऑक्सीजन से, कोई तत्व है ये किससे रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन से। अब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है ना तो क्या बनाएगा, हमेशा ऑक्साइड बनाएगा। तो क्या ए ऑक्साइड, क्या लिख देंगे हम, ए ऑक्साइड लिख देंगे, ठीक है। ये हमेशा नोट करके रखना है आपको। देखो ठीक, अब देखो सुनो, करवाते हैं तो हमेशा मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, ऑक्साइड का निर्माण होता है। इतना आई थिंक समझ गए होंगे ना। ये देखो एक मेथड था कि हमारा शब्द के रूप में, ठीक। अब उसको मिटा दे तो वहां पे इसको दिखा देते हैं। देखो एक ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हमारा शब्द समीकरण, ठीक है, शब्द समीकरण हो गया। अब देखो यहीं पे आप इसको ये ऐसे रख देते हैं, ठीक। अब इसी चीज को, ये वाली चीज को, ये वाली चीज को देखते हैं, ठीक, सब प्रतीकों के रूप में। जब हमने क्या किया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना। इन्हीं चीज को दो शब्द में, दो वर्ड में, ठीक। देखो कैसे, Mg प्लस O2 बन जाएगा MgO, ठीक। देखो इन्हीं चीज को हमने, इतनी बड़ी लाइन को हमने इसमें लिख लिया तो हमारे लिए परफेक्ट कौन है, आप ये परफेक्ट है कि वो, ये नहीं है ना, वो परफेक्ट है ना, उनको लेकर के हम चलते हैं, ठीक। इस तरह के रिएक्शन नहीं करते हैं, उसको लेकर चलते हैं। तो ये हमारा इस तरह की रिएक्शन नहीं दिखाना है हमको इस तरह के रिएक्शन से दिखानी है, ठीक है। ये वाला सही मतलब ये वाला गलत
क्यों? क्योंकि हमको इतना बड़ा नहीं लिखना है, हमको रिएक्शन दिखानी है छोटे, ये तो हमने शब्दों के रूप में वैसे बता दिए। अब देखो आपको समझना होगा कि इस तरह के हमको कभी रिएक्शंस नहीं लिखनी है, वो उस तरह के रिएक्शंस लिखनी है। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे, आई थिंक समझ गए होंगे। तो आप इसको नोट भी कर लो, वीडियो रोक कर भी नोट कर सकते हो। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट एक बार कर दीजिएगा तो उसका सलूशन हम दे देंगे। ठीक, आप इतना नोट कर लो, इसके बाद हम मिटाते हैं, उसके बाद हम कुछ और सीखेंगे। अब देखो एक काम करते हैं ना, ये मिटा देते हैं। अब आता है इसमें एक होता अभिकारक और एक होता उत्पाद, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। ये क्या होते हैं, इनको समझते हैं अच्छे से। प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, हेडिंग क्या है हमारी, अभिकारक। ठीक, और दूसरी तरफ लिख देते हैं, देखो यहाँ पे इसको, क्योंकि हमको ना दोनों चीज को एक ही बार में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो दोनों चीज को दोनों तरफ डिस्कस करना होगा। ठीक, ये कर लेते हैं, सुनिए इस तरह अभिकारक। ठीक, और इस तरफ हो गया हमारा उत्पाद, उत्पाद। ठीक, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं रिएक्टेंट, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। देखो ये दोनों चीजें होती है। ठीक, हम वही जो अभी मैग्नीशियम लिए ना, मैग्नीशियम लेते ना एग्जाम्पल, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, इसके पहले कुछ जान लेते हैं। ठीक, देखो आपने अभी देखा कि Mg प्लस O था, अब इससे हमारा कुछ बना था, क्या बना था, MgO। लेकिन एक बात यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि हमारा अभी बैलेंस, हम बैलेंसिंग आगे सीखेंगे, बैलेंसिंग करने का, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक, उसको हम सीखेंगे, लेकिन अभी उसके पहले वाली चीजें सीख लो तो उसके बाद में सीखेंगे। ठीक, देखो सुनो, अब क्या यही रिएक्शन हमने लिखे ना, शब्दों में नहीं लिखा, याद रखना, हमने शब्दों को काट दिए तो उसमें टिक लगा दिए, प्रतीक को हम प्रतीक के रूप में लेके चलेंगे। ठीक, देखो अब आपको दिख रहा होगा एक उस तरफ एक इस तरफ, एक काम करते हैं ना, इसे मिटा देते हैं, इसे मिटा देते हैं, दोनों मिट गया ना, दोनों मिट गया। ठीक, अब इसको अलग कलर से लिख देते हैं, क्योंकि अभी आपको समझाना है ये क्यों लगाते हैं, ये क्यों लगाते हैं, प्लस क्यों लगाए, ये क्यों लगाए, तीर क्यों लगाए। ठीक, इन दोनों को समझ, रीजन क्या है, आखिर रीजन क्या है। ऐसे फालतू की चीज तो हवा में कोई चीज लगा नहीं देंगे, तो रीजन समझना पड़ेगा एक्चुअली व्हाई इट हैपेंड, क्यों इसे लगाते हैं। ठीक, तो समझना होगा। अब देखो आपको दिख रहा होगा ये क्या है, हमारा LHS है, एक बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, वो देखो उस तरफ ऐसे खड़े हो जाओ, आप ऐसे खड़े हो ना, लेफ्ट राइट। ठीक, ये क्या हो गया हमारा राइट हैंड साइड। ठीक, ये राइट हैंड साइड, कोई दिक्कत। अब देखो सुनो, अब एक चीज और नोटिस कर लो यहीं पे, अब क्रिया में भाग कौन ले रहा है, Mg भाग ले रहा है मैग्नीशियम, Cm भाग ले रहा है ना, और क्या ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है। एक भाग कौन ले रहा है, ऑक्सीजन, दो भाग ले रहे हैं। ठीक, अब इनमें आए तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरफ देखो, इसको कंबाइन करके ये बन गया ना। ठीक, क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। ठीक, इन चीजों को हमने बना लिया। ठीक है, इन चीजों को जब बना लिया, आप देख रहे हो, अब यहाँ पे नोट कर लिखना। अब आएगा आखिर अभिकारक क्या है, ऐसे 2-3 तरीके से आप परिभाषा को रखना है, याद रखना। ठीक है, LHS को अभिकारक कह सकते हैं, पहला। दूसरा
अब क्रिया में भाग लेने वाले को, एक भाग लेगा दो भाग लेगा, लिख लेना ये। अब क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को दूसरे कलर से लिख दें, आपको दिख लेंगे। अभिकारक कहते हैं ना, अभिकारक कहते हैं। ठीक, पहला चीज। दूसरा देखो, दूसरा ये तो समझ गए हो, इस तरफ चले। ठीक, इस तरफ तो चले या और इसमें लिखा क्या। अब देखो बन क्या रहा है, इनको जोड़ो कर लिए, वो क्या बना। अब जो बन रहा है आप कह सकते हैं कि अब क्रिया के बाद बने पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। ठीक है, उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट। ठीक, ये समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ बात आती है, जो हम तो जान गए कि ये अभिकारक क्या होता है, इस तरफ जान गए उत्पाद क्या होता है। आप दोनों चीज जान गए ना, इसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखो, अब हम प्लस के जोड़े और यहाँ पे प्लस क्यों जोड़े और ये तीर का निशान क्यों लगाए, कोई तो रीजन होगा, तो रीजन समझते, रीजन। ठीक, क्यों जोड़े। अब देखो, अब इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि Mg और O2 दो आ गए। ठीक, अगर ये काम करें तो हम ये जानते हैं कि अब क्रिया में दो ही तो भाग नहीं लेंगे। मान लो और H भी ले लिया, P भी ले लिया, O भी ले लिया, तब क्या करोगे, तब ऐसे 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 करते चलोगे क्या। तब इसलिए हमने इसको जोड़ा, क्योंकि हमको ना इन दोनों को ऐड करके कुछ अलग बनाना है। इन दोनों को जब तक हम मिक्स नहीं करेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं बनेगा। हमने इसलिए क्या किया, प्लस कर दिया, क्योंकि हमको दिखाना था कि हम ऐड करेंगे तभी हमारा ये बनेगा। और सुनो, अब इसको क्यों किए, फर्स्ट रीजन। दूसरा रीजन, इसको क्यों किए, इसको हमने इसलिए किया क्योंकि अगर इसको ना कर तुम लो, सपोज दैट हमने मिटा दिया, तो हमको कैसे पता चलेगा ये अभिकारक है या उत्पाद है। बताओ कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा ना। तो अगर जब तक किसी चीज को अलग नहीं करोगे तब कैसे पता चलेगा। आपकी क्वालिटी और अदर की क्वालिटी कैसे पता चलती है ना। तो इसी तरह आप कैटेगरी वाइज होती है ना, तो इन चीजों को आप क्या करो, बांट दो। ठीक, क्या किया हमने, एक अलग कर लिया, वो अलग कर लिया, तो हमको पता चल गया कि ये क्या है, हमारा अभिकारक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ऐसे इसे लिखा देते हैं। आई थिंक आपको फुल एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो हो आप कमेंट बॉक्स जिंदाबाद है, आप उसमें चाहे जितने ठीक डाल सकते हैं, आपका हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। आई थिंक इतना आपका हो गया है, अब इसे मिटा दें। ठीक, चलो देखते हैं इसको मिटाने के बाद, उसके बाद हम कुछ और बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ और चीजें आगे बढ़ती हैं। इसको आप लिख लेना, मिटा दे रहे वीडियो रोक करके। ठीक, अब आगे कुछ चीजें आपको मिलेंगी, जैसे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। लो आ ही गया, जो आप चाह रहे थे वही आ गया। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना
चलिए इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं इसके बारे में। तो देखो इसका इंग्लिश लिख देते हैं, इंग्लिश में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो देखो ये क्यों करते हैं, क्यों हमको आवश्यकता पड़ी ये कि आप इसको बैलेंस करो, ठीक। ऐसा क्या रीजन था कि हमको बैलेंस ही करना पड़ा, पहले से बैलेंस करके दे देते, है ना। तो उसका रीजन समझते हैं। देखो सुनो, कुछ हम बना लेते हैं, देखो, ठीक, लो ये लैब वगैरह में मतलब बीकर जिसे बोलते हैं ना, और दूसरे यहाँ पे बना लेते हैं टाइप का, ये आई थिंक दिख भी रहा होगा, अच्छा है ना। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। लो ठीक, इन दोनों चीजों को हमने क्या किया, बना लिया। एक आप जानते हैं, अब देखो क्या करते हैं हम इसमें, सपोज कर लेते हैं कि A और प्लस B, ठीक, कोई प्रोडक्ट आता। अब इसका वेट मीन्स द्रव्यमान कितना होगा, मास कितना होगा, मान लेते हैं 180, ठीक, 180 ग्राम जिसे बोलते हैं द्रव्यमान, ठीक है। इतना मान लेते हैं, है ना, हमने मान लिया, अच्छा से मान लिया, ठीक है, मान लिया। अब हम क्या करते हैं, आप देखो सुनो, अब करने के बाद ना, जैसे कि मैंने वहां पे किया था, अब एक काम करते हैं ना, यहाँ से कुछ मिला, वहां पे कुछ मिलेगा, ठीक है। अब देखो एक चीज कि यहाँ पे क्या मिलेगा, अब या तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, कैसे कि ये चीज, इसी चीज को ना आप गरमा दो और सब भाप में बन जाए। अब भाप में जब बन जाएगा ना, उसको द्रव में बना लो। कैसे, जैसे कि आपके घर में जब चावल वगैरह पकते होंगे ना, तो उसमें क्या होता है, अब जब उसमें भाप निकलती है, जो आप जिस प्लेट से आप कवर किए रहते हो, उसमें देखो जब खाते हो ना, तो पानी ऐसे लगा रहता है, उसमें पानी लगा है ना, तो क्या होता है, उसमें का जितना भी वो वाटर वाष्प बन के गया है ना ऊपर, उसमें जब चिपक जाता है। अब ये बताओ कि ये चीजें क्यों जाके चिपक जाती हैं, और इसका रीजन क्या, जितना हमने पानी डाला था, क्या उतना पानी यहाँ पे मिलेगा, क्यों, अगर पूरे चीज को उबाल लो, पूरे पानी को ना, अगर उसको ऊपर लगाए, अगर कोई कवर लगाए हो, तो जितना पानी यहाँ से गया है उतना भी पानी वहां मिल जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं, मान लो इसको गर्म कर दिए, 180 एकदम गर्म कर दिए, ठीक है। भाप में क्या कर रहे हैं हम, इसी में ना, इसी चीज को ना इसमें कर रहे हैं, देखो इसी चीज को इसमें क्या कर रहे हैं, एक पाइप लगा दे रहे हैं, ठीक, ये पाइप लगा दे रहे हैं, है ना, पाइप में लगा दी, अभी पूरा मुंडा हुआ ढका हुआ है, ठीक है। अब ये ढका हुआ है, तो आप जानते हो हमने ऐसे कर दिया ना, अब यहां से कोई मान लो गर्म करते हैं, ठीक है। ये 180 का, डोंट फॉरगेट इट, ग्राम, इतने का, हाँ ठीक, बटा। अब क्या करते हैं, गर्म करना है ना, कोई चीज लगाते हैं हम गरमाने के लिए, मान लो कि ये कोई है, आप देखो निकल रहा है ना, आग निकल रही है ना इसमें से। अब जब आग निकल रही है तो हाई टेम्परेचर क्या होता है, किसी द्रव का वाष्प में कवर होना, ठीक है, वाष्प में ट्रांसफॉर्म होना, वाष्प में बदलना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है ना, दूसरे में परिवर्तन। अब देखो ना, तुम्हें और चीजें क्लियर, पीछे वाली क्लियर करेंगे, वो कर रहे हैं कि हमने पीछे पहले में पढ़ा था, अवस्था में परिवर्तन पढ़ा था कि नहीं। अब देखो यहाँ पे वाटर में है, मतलब द्रव में है, किसमें कन्वर्ट हुआ, गैस में, वाष्प में कन्वर्ट हुआ, तो क्या हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन करके हम कह सकते हैं कि केमिकल लिक्विडेशन बन रहा है कि नहीं। जब यहाँ वाष्प से क्या हुआ, किसमें, वाटर से किसमें, वाष्प में हुआ। अब इसको क्या करते हैं ना, हम
हम यहाँ पे रख लेते हैं कोई छोटा सा फ्रीजर, ठीक है, छोटा सा कोई फ्रीजर रख लेते हैं, ठीक है, तो रख देते हैं, ठीक है। हमने छोटा से फ्रीजर को रख दिया। अब देखो ये चीजें यहाँ जाके यहाँ इकट्ठी हो जाएंगी, है ना, क्या हो गई, इकट्ठी हो गई ना। अब ये कितना इसमें आ जाएगा, अब ये तो नहीं जानते, लेकिन हाँ अब मान लो कि इसमें कितना आएगा, कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन 180 आएगा। क्यों क्यों 180 आएगा? 180 इसलिए आएगा क्योंकि आप जानते हो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने 9th क्लास में सीख रखी होगी, है ना। जब कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ, ठीक, आपने इसके बारे में अच्छे से सीखा होगा ना, कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ। नहीं जानते तो हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं, टेंशन मत लो। देखो इसका कहने का मतलब सीधा इतना ही होता है कि इसका सीधे कहने का मतलब ये होता है कि कभी भी ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता, केवल एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है ना। हमने यही तो किया है। देखो हमने किस अवस्था में था, लिक्विड में, किसमें हुआ, यहाँ में क्या था, द्रव अवस्था में था, ठीक है। यहाँ में क्या हुआ, अब देखो यहाँ से जा रही है ना, अब ये क्या वाष्प जिसे बोलते मान लो कि गैस, ठीक है, गैस अवस्था में था, है ना। लेकिन इसमें कमी आई, 180 में कमी आई, नहीं आई ना। अब इसमें 180 में कमी आई, नहीं आई ना, तो ये क्या द्रव्यमान संरक्षण का नियम फॉलो करता है, करता है ना। तो देखो अब लिख लो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यहाँ पे ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये है नियम, इसे आप लिख लो। आई थिंक आई हैव प्रूव दिस लॉ, ठीक है। हमने इस नियम को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, ठीक है। हमने देखो क्या प्रूव कर दिया ना। अब इसी चीज पर, सेम इसी चीज पर हमारा क्या आएगा, रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना, ठीक। अब एक ही बात है कि झटके में आप समझ जाओगे, ठीक है। देखो सब चीजें ऐसे ना यही पे समझाएंगे, ठीक। यहाँ पे थोड़ा यहाँ जगह है ना, देखो यहाँ जगह है ना हमारे पास, जगह है तो इसका यूज ही कर लेते हैं, ठीक। देखो ये नियम फॉलो है। अभी आपका हम ये भी लिखे थे ना, MgO2 लिखे थे कि नहीं, हमने लिखा था, हमने MgO2 लिखा था, लिख दिया। लेकिन आपके मन में चल रहा होगा सर ये तो MgO बने थे, अभी ये क्या हुआ, हमारा संतुलित ही नहीं है। संतुलित है, नहीं संतुलित है, तब क्या करेंगे, तब यही करेंगे, हम यही नियम को फॉलो करेंगे। अगर ये नियम नहीं लगेगा तो हमारा असंतुलित समीकरण होगा, ठीक है। अगर हमारे ये नियम लगेगा तो हमारा संतुलित समीकरण होगा। तो आप समीकरण दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे हम आई थिंक का नोट इसको मिटा के नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे जगह में देखो मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, अब पूरा दिख भी रहा होगा। देखो अब यहाँ चलते हैं, समीकरण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक संतुलित समीकरण होता है, एक असंतुलित समीकरण,
आप तो नियम देख ही चुके हैं और लिख भी लेंगे। सुनिए, इसको यही से मिटा देते हैं, यहीं लिख देते हैं। ठीक, देखो समीकरण, समझ रहे हैं, समीकरण इक्वेशंस। और किसका समीकरण? रासायनिक समीकरण इतना समझते हो ये? तो ये दो प्रकार से होता है, ठीक है, ये दो टाइप का होता है। पहले टाइप का क्या हो गया? एक होता है संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। एक होता है क्या? असंतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण कितना हुआ? ये थोड़ा गलत लिख रहे, देखो अड़ गया था ना, सही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण, ठीक, समझ रहे हो? सुनो, अब ये सर क्यों बताया? कोई तो रीजन आपने बताया, ठीक है, सुनो, इसका भी एग्जांपल लिख दो उसका। ठीक, इतना हुआ। इसमें पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, इसको, ठीक है, इसको डिस्कस। देखो अभी हमने लिखा था Mg प्लस O2, आप बनाए थे क्या? MgO, ठीक है, बनाए थे कि नहीं? बना था। लेकिन आपने यहां देखा होगा कि इस तरफ इसकी संख्या, Mg की संख्या 1 है, ठीक, इस तरफ इसकी ऑक्सीजन की संख्या। हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको बतानी है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बतानी पड़ेगी, क्योंकि बिना बताए हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक, ये जैसे O2 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, नोट करना, ठीक, O2 है। अब इसी के जगह पे, अब देखो ये कैसे होगा, ये अब देखो हम एक काम करें, हम 2 लिख दें। आप पूछो सर कैसे लिख दिया, ये उठ के यहाँ आ गया क्या? कहोगे ना डायरेक्ट। आप कहते गुरुजी हमको उल्लू काहे बना रहे है ना? उल्लू बनाने वाला कोई काम नहीं, यहाँ पे हम उल्लू सीधा कर लेते हैं, ठीक है। देखो हम सपोज करते हैं कुछ नहीं रहता तो क्या करते हैं? 1 मान लेते हैं, ठीक। अब ये क्या जाता है ना, यहीं पे क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है, इसके बीच में गुणा। अब ये जो गुणा हो जाएगा तो 2 एक कम 2, ये हो गया। लो अब तो नहीं उल्लू बने हमारे, ठीक। अब इस तरफ ये तो हमारा क्या हो गया? LHS। RHS में बात कर ले, यहाँ पे देखो Mg कितना है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, क्या इसमें दोनों चीज बराबर है? ठीक, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। अब जब ये चीजें नहीं बराबर हैं तो क्या होगा? हमारा असंतुलित समीकरण होगा, ठीक है। अब देखो कोई चीज बराबर नहीं ना, तो क्या होगा? असंतुलित समीकरण होगा। और दूसरे तरीके से, ये तो हमारा पहला तरीका, दूसरा तरीका क्या कहता है? जब ये क्या, अच्छा ही बताओ, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि हमने उसमें यही बताया था कि, देखो हमने ऐसे बताया, हमने ऐसे ही बताया था कि आप इसको गर्म करोगे, इसमें जितना होगा वही, ये 180 है तो ये भी 180 हो जाएगा, ठीक है। 180 है तो ये भी 180 हो जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या, तो वो 1 क्या इसमें बराबर है, तो क्या ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन कर रहा है? और जब पालन नहीं कर रहा है ना, जो आपके इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ लॉ द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन ना करे, वो हमारे असंतुलित समीकरण होंगे, ठीक है। कंफर्म? ठीक है। असंतुलित यहां लिख दो, देखो कैसे लिखे, द्रव्यमान संरक्षण का पालन ना करना, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन ना करना, जो भी पालन नहीं करेगा वो हमेशा गलत होगा। संविधान में यही तो होता है
कि जो नियम पालन नहीं करता वो पुलिस उसके डंडे मार के करवाती है ना, तो इसमें भी ये यहाँ मान लो कि आपका संविधान ही बना है, ठीक है। अब क्या होता है, इसके हमको दायरे में रखना है चीजों को। हमने दायरे में यहाँ पे हमने क्या किया, गलत काम कर दिया। जब गलत काम किया हम कहाँ जाएंगे, इम्बैलेंस हो गए। अब यही चीज को हम ना यही फॉलो करते हैं। देखो अभी मान लो संविधान, इसके अंदर हमको चलना, काम करना, ठीक है, इसी के अंदर हमको काम करना, ठीक है। देखो अब देखो वही चीज बाद में थोड़ा दूसरा कल से करें, दिखेगा आपको। यहाँ पे चेंज कर दें, खाली कर दें Mg+O2, ठीक। अब ये भी Mg हो गया, ठीक है। यहाँ तो ये हो गया, ठीक। अब ये भी कहोगे सर यहाँ भी वही कर दिए, आप क्या मतलब है उसको वो करने का, ठीक है। वो नहीं मतलब है तो हम मतलब निकलेगा, दिखाते हैं आपको, ठीक। यहाँ पे क्या है हमारा Mg1, यहाँ पे क्या है 2O, ठीक। यहाँ पर भी देखो 1 Mg है, अब यहाँ पे 1 है। अब संतुलित समीकरण का तब यही अब बैलेंस करते हैं, ठीक। द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करना, ठीक। जो करेगा वो क्या होगा, संतुलित। अब देखो ठीक है, अब यहाँ पे कितना हुआ, ठीक। अब देखो अब एक काम करें ना, कुछ हमको चेतावनियां आपको देनी पड़ेगी, इसको लेकर हमको इतनी बड़ी चेतावनी देंगे कि आप मिस्टेक ना करो, ठीक है। तो हम चेतावनी लिखते हैं, संतुलित समीकरण को बनाने के लिए कुछ चेतावनी लिखेंगे, ठीक है, कि किस किस चीज को हमको अवॉइड करना है इसमें, ठीक है। लिखते हैं, ये मिटा दें, आई थिंक लिख ली होगी ना, स्क्रीनशॉट ले लो और वैसे वीडियो कॉल पे लिख सकते हैं। तो देखो मिटाते हैं ना, ये सब आप समझ ही गए होंगे। अब हम चेतावनी लिखेंगे, ठीक। चेतावनी लिखते हैं समीकरण संतुलित करने के लिए, देखो लिख देते हैं, इसको ऊपर कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक नहीं होनी चाहिए। चेतावनी, चेतावनी, ठीक। वार्निंग किसको लेकर के, केमिकल बैलेंस को, केमिकल को जब बैलेंस करेंगे तब उसको लेकर के हमको चेतावनी दी जा रही है, जो कि हम फॉलो भी करेंगे। सुनो, चेतावनी पहली है कि हम बने बनाए प्रोडक्ट में जबरदस्ती किसी को नहीं जाने देंगे, ठीक है। जैसे पहले चेतावनी लिख देते हैं, उसमें एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। उत्पाद में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे उत्पाद में, किसी भी तरीके से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये पहले आपके लिए चेतावनी, इसको जब बैलेंस करना, देखो सुनो कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि H2O है H2O। अगर हम क्या करें, हम क्या करना चाहें तो कोई नहीं, देखो यहाँ पे देखो, एक काम को मिटा देते हैं, लिख ऐसे लिखिए, देखो इस तरफ देखो क्या है हमारा, इसकी संख्या यहाँ पे 1 सुगुणा हो जाएगा ना, तो क्या 2H हो जाएगा, वहां पे 1, ठीक। अगर एक काम करें, हम क्या करें, हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा यह है कि हम ना ऑक्सीजन की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, किसी में हमको बढ़ाना है, हमारी इच्छा है कि हम ऑक्सीजन की संख्या को बढ़ा देंगे, ठीक। तो हम चलते हैं, बढ़ाते हैं ऑक्सीजन की संख्या को अपने मन से, ठीक है, कोई बढ़ाते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पे क्या करना है, हमने क्या किया, ऑक्सीजन की संख्या को बढ़ा दिया, यही बढ़ाना तो हमारे लिए सबसे घातक सिद्ध हो गया, ठीक। देखो हमने चीजों कोई दिक्कत, देखो हमने क्या कहा कि ये सबसे बड़ी परेशानी हमारी यही उत्पन्न हो गई ना,
लेकिन आपको कैसे पता? हमको पता है। आपको पता होती तो आप पहले ना लगा देते। ठीक है, सुनिए, गलत है। तो यहाँ की चीजें यही तुमको समझना है। ये हमारा क्या हो गया? ये मेथड हमारा रॉन्ग। पहली वार्निंग फिनिश। उत्पाद में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक, लेकिन है कोई लेकिन, हमारा सॉल्यूशन भी है, सॉल्यूशन, लेकिन एक में की ये वाला, लेकिन हम पूरे में छेड़छाड़ कर सकते हैं। मान लो यहाँ कर सकते हैं, यहाँ से गुणा कर सकते हैं, पूरे में कर सकते हैं, बीच में हमको नहीं आना जानना। ठीक है, सुनो। अब देखो जैसे हमने ये किया ना H2O, अब क्या करें? हम यहाँ पर रख दे रहे हैं H2O, ठीक। हमने यहाँ किया था, ये गलत था, ठीक है हमारा, यही गलत है। यहाँ पे हमको छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब हम यहाँ छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसके लो कर दिए सब, लेकिन हमको क्या करना? ऑक्सीजन की संख्या बढ़ानी थी, हमने बढ़ा ली इच्छा अनुसार। अब जो दूसरा हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको ऑक्सीजन को ही लेकर के चलना है, ठीक। तो देखो, अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा 2H है, कोई दिक्कत नहीं, 1O है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये, अब देखो यहाँ पे इसको अंदर क्या होगा? 2 होगा, है ना, और क्या होगा? O होगा, है ना। अब ये देखो हमने क्या किया? ऑक्सीजन की संख्या को बढ़ा लिया। देखो अब देख लीजिए, देखो हमने क्या किया? ऑक्सीजन की संख्या को बढ़ा लिया। यहाँ से हमने क्या कहा था कि जैसे जैसे हो तो 1 हो, और 1 की जगह क्या हमारा 2, इससे क्या हो जाएगा? गुणा। जब इससे गुणा होगा क्या हो जाएगा? ये 4H हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे ऑक्सीजन में, यहाँ पे ऑक्सीजन में ये इसके आगे है ना, ये वाला देखो, ये वाला ये इसके आगे है ना, तो ये चीज ना यहाँ पे भी गुणा होगी ऑक्सीजन के, यहाँ, ठीक, ऑक्सीजन के यहाँ भी गुणा होगी। तो देखो अब जब यहाँ पे ऑक्सीजन की से गुणा हुई तो यहाँ पे 1 है, कोई दिक्कत, उससे क्या मतलब है? 1 से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2। तो हमारा मिशन कंप्लीटेड है, ठीक। देखो हमने क्या किया? ऑक्सीजन की संख्या को बढ़ा लिया, हमारा 2 हो गया। तो ठीक है, अब यही चीज अब इसमें फॉलो करेंगे, ठीक। अब देखो हमने यहाँ किया, ये किया, ये किया, ये किया। हमको क्या करना है कि किसी भी प्रोडक्ट में छेड़छाड़ नहीं करनी है, लेकिन उसके पूरे प्रोडक्ट में छेड़छाड़ कर सकते, ठीक। देखो अब क्या करें? यहाँ पे किससे मल्टीपल करते हैं? यहाँ पे हम ऑक्सीजन कितना था 2, और यहाँ पे हमको ऑक्सीजन करनी है, तो क्या किया हमने? यहाँ से 2 से गुणा कर दिया, ठीक। दिख नहीं और रहा होगा, हम सही कर दे रहे हैं। देखो Mg, अब हम क्या करते हैं? उसी तरह 2 से मल्टीपल कर दे रहे हैं। जब 2 से मल्टीपल कर देंगे तो क्या होगा? 2Mg हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा क्या? 2O हो जाएगा। तो देखो ऑक्सीजन यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी देखो बराबर है, यहाँ भी बराबर है ना, बराबर है ना। तो क्या करेंगे? जब बराबर है तब, अब देखो, लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत आ गई। कौन सी दिक्कत आएगी? समझ रहे हो? इस तरफ की चीज अब गड़बड़ा, इस तरफ की चीज गड़बड़ा गई आपने सर, ठीक है, सब चीज तो एकदम फैंटास्टिक तरीके से चल, लेकिन मिस्टेक वी हैव कंप्लीटेड नाउ, हमें इसको सही करना चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं हमने? तो हम, हमारे पास है, हम बिना सोचे समझे क्या करते हैं? यहाँ पे 2 से मल्टीपल कर दें। क्यों? क्योंकि हमारा एक ही एलिमेंट, अगर पूरा होता दिक्कत हो जाती। तो अब क्या हुआ? इसको सही फॉर्म में लिख देता हूं, दूसरा। तो क्या लिख सकते हैं? 2Mg प्लस O2 बन गया हमारा, क्या हो जाएगा? 2MgO हो गया संतुलित समीकरण। हमने प्राप्त कर लिया, हमने सब चीज एक एक बारे में बारीकी से पढ़ाया है, और एक एक चीजों को हम समझाइए। देखो संतुलित समीकरण हमने प्राप्त कर लिया, देखो, ठीक। ये हमारा संतुलित समीकरण। अब देखें, अब इसको ऊपर ले आते हैं। एक्चुअली हमको दिख, आई थिंक दिख नहीं रहा क्योंकि काफी नीचे चला गया, इसे उठा के ऊपर ले आते हैं, ठीक। देखो क्या करते हैं ना, देखो अब चेक करते हैं, अब कंजर्वेशन ऑफ मसला लगाते हैं, ठीक, क्या बराबर है कि नहीं दोनों चीजें की। तो यहाँ पे कितना होगा? 2Mg हो गया। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये। अब इस तरफ देख लो, इस तरफ क्या है हमारी? 2Mg, और इस तरफ क्या होगा? 2 ऑक्सीजन। अब देखो आपको दिख रहा है क्या? दिख रहा होगा अच्छे से, क्यों? क्योंकि देखो 2Mg इस तरफ, और क्या है? 2O इस तरफ। अब इस तरफ क्या हो जाएगा? 2Mg। अब इस तरफ भी
तो देखो हमने क्या कर दिया, फॉलो कर दिया नियम को। ये देखो हमारा नियम फॉलो, और इसीलिए हम संतुलित, इसलिए हम कंजर्वेशन ऑफ मास लगाते हैं। जब कंजर्वेशन ऑफ मास लग जाता है तो हमको संतुलित समीकरण मिल जाता है। आई थिंक आप एकदम क्लियर हो गए होंगे। ठीक, तो आज की क्लास आई थिंक यहीं तक रखते हैं। ठीक, क्योंकि आई थिंक बड़ा भी हो गया होगा वीडियो, लेकिन आई होप आप अच्छे से, क्योंकि जो पढ़ता है ना उसका वीडियो क्या, चाहे जितना बड़ा वीडियो करना है तो करना है। ठीक, बहाने बनाने हैं तो बनाने हैं। ठीक, क्यों, अगर कोई हम सब सोच लो सुबह से आए हैं, 7 बज जाते हैं, 7 में 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं। प्लीज यू सपोर्ट अस। ओके, सो मैं अपनी चीज़ों को फिनिश करना चाहूँगा। जो भी आपको कमेंट में लिखने हो लिख दीजिएगा, जो भी डाउट हो एकदम क्लियर करवा देंगे। ठीक, और ये सोच मत रहिएगा कि एक ही बार में वीडियो आएंगे। 2 दिन केमिस्ट्री के वीडियो आएंगे, 2 दिन फिजिक्स के वीडियो आएंगे, लेकिन डेली आएंगे, संडे को भी छुट्टी नहीं होगी। ठीक, तो ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस वीडियो। नाउ लिव।